प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मधु मांडिल आज आपको हिंदी में पाठ 17 साहसी बबलू पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। आप इस पाठ को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। बचाओ बचाओ बबलू चौंका। उसने देखा कि नदी में से बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है। उसने देखा कि एक बालक नदी में डूब रहा है। बबलू ने झट से अपना बस्ता नदी किनारे पर रख दिया। उसने अपनी कमर में बंधी बेल्ट को खोला और नदी में कूद गया। बबलू एक अच्छा तैराक था। वह तैरकर डूबते हुए बालक के पास पहुंच गया। कुछ दूर से उसने अपनी बेल्ट उस बालक को पकड़ा दी। बबलू धीरे धीरे तैरकर उस बालक को किनारे ले आया। इतने में ही बहुत से व्यक्ति वहां एकत्र हो गए। उन्होंने बबलू तथा बालक को नदी से बाहर निकाला। भीड़ में से एक बूढ़े ने नदी से निकले बालक को उल्टा लेटाने को कहा। उसे उल्टा लेटाया गया तथा उसकी पीठ को जोर जोर से दबाया गया। उसके पेट में भरा पानी बाहर निकल गया। तो बच्चों, आपने देखा जब बबलू जा रहा था तब उसने नदी में से बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत अपना बस्ता नदी के किनारे पर रख दिया और कमर पर बंधी बेल्ट को खोल दिया और नदी में कूद गया। धीरे धीरे वह तैरकर उस बालक के पास पहुंच गया और उसे नदी किनारे ले आया। इतने में क्या हुआ बच्चों, वहाँ बहुत व्यक्ति इकट्ठे हो गए। उन्होंने तुरंत बबलू और बालक को नदी से बाहर निकाला। तभी एक बूढ़े ने बालक को उल्टा लेटाने को कहा। लेटाने के बाद उसकी पीठ को जोर जोर से दबाया गया, जिससे उसके पेट में भरा पानी बाहर निकल गया। पानी निकलने पर कुछ लोग उस बालक को लेकर निकट के अस्पताल पहुंचे। बबलू भी उसके साथ गया। डॉक्टरों ने बालक का इलाज प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर बबलू के साहस की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। डॉक्टर ने सारी घटना बबलू के माता पिता को बताई। माता पिता यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे चर्चा आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अगले दिन के अखबार में बबलू की फोटो छपी। उसके घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई। बबलू ने अपना तथा अपने माता पिता का नाम तो रोशन किया ही, साथ में अपने विद्यालय तथा गांव का नाम भी रोशन कर दिया। अब बच्चों क्या हुआ, कुछ लोग उस बालक को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बालक का इलाज प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर ने बबलू के साहस की बहुत प्रशंसा की। जब ये बात बबलू के माता पिता को बताई गई तो वे क्या हुए बच्चों, बहुत खुश हुए। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई। अगले दिन अखबार में बबलू की जब फोटो छपी तो उसके घर पर बधाई देने वालों की क्या जमा हो गई बच्चों, भीड़ जमा हो गई। बबलू ने अपने माता पिता का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही विद्यालय तथा गांव का भी नाम रोशन कर दिया। गांव के सरपंच के साथ जिलाधीश महोदय भी बबलू के घर पहुंचे। उन्होंने बबलू के साहस की प्रशंसा की। बबलू गांव वालों का हीरो बन गया था। टेलीविज़न पर बबलू का साक्षात्कार दिखाया गया। टेलीविज़न की टीम ने घर आकर बबलू से उसके साहस के विषय में जाना। पूरा गांव बबलू पर गर्व कर रहा था। एक दिन उस बालक के माता पिता पूछते पूछते इकलौते पुत्र को बचाने के लिए बबलू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उस बालक के पिता ने कहा कि यह बालक एक दिन अपने परिवार, विद्यालय तथा अपने गांव का नाम पूरे देश में रोशन करेगा। आपको खुशी होगी कि जिलाधीश महोदय ने बबलू का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयन किया।
बबलू को दिल्ली में स्वयं राष्ट्रपति अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। बच्चों, आपने देखा जब ये बात जिलाधीश को पता चली तो वह बबलू के घर पहुँचे और उन्होंने बबलू के साहस की बहुत प्रशंसा की। बबलू का टीवी पर साक्षात्कार भी दिखाया गया। अब तो बबलू पूरे गांव का हीरो बन गया। तभी उस बालक के माता पिता भी पूछते पूछते बबलू के घर पहुंच गए और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को बचाने के लिए बबलू को धन्यवाद कहा और यह भी कहा कि एक दिन यह बालक अपने पूरे परिवार का विद्यालय का नाम रोशन करेगा। बच्चों, आपको खुशी होगी कि जिलाधीश महोदय ने बबलू का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु चयन किया। बबलू को दिल्ली में राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। यह सुनकर बबलू बहुत प्रसन्न हुआ। बच्चों, आपने देखा हमने इस कहानी से यह सीखा कि जब कोई भी व्यक्ति मुसीबत में हो तो हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, इससे संबंधित अभ्यास कार्य भेजा जा चुका है, उसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।